नमस्ते राम। एक छोटा सा बच्चा था, गांव में रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। लड़का अकेला रह गया था, तो गांव में वो परेशान रहता था थोड़ा पर। तो एक दिन ऐसे ही गाँव से घूमते घूमते जंगल की ओर चला गया। वहाँ उसको एक आश्रम देखा उसने, तो सोचा शायद मुझे आश्रम में रहने की जगह मिल जाएगी। तो संत के पास गया, तो संत ने उससे बात की, पूछा पाछा। तो उसने पूछा तुम करते क्या हो? बोले मुझे कोई काम नहीं आता। तो बोले फिर भी बताओ तो क्या करोगे? तो बोले मैं गाय चरा सकता हूँ। तो संत ने कहा ठीक है, तुम रोज़ गाय चराने चले जाया करो। तो इसका मतलब पैसे? तो उसने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए। तो संत ने मुस्कुरा कर कहा अरे आश्रम में रहोगे तो भरपेट खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो वो लड़का बोला पर मैं 2.5 किलो भोजन करता हूँ, मुझे 2.5 किलो खाना चाहिए। तो संत ने बोला ठीक है, तुम 2.5 किलो खाना खाने लगो, रहने लोगे यहाँ पर। तो फिर बोले संत बोले एक नियम है पर हमारे यहाँ का। तो बोले क्या है? बोले जब खाना खाने बैठो तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि आओ भगवान पहले आप खा लो फिर मैं खाता हूँ। संत ने कहा ठीक है। बच्चे ने बोला मैं बिल्कुल बोलूँगा कि भगवान पहले आप खाओ मैं खाता हूँ। दूर से जब वो गाय चराने जाने लगा तो संत ने उसको 2.5 किलो कच्चा अनाज दिलवाया और कहा तुम्हें ले जाओ, आटा चावल सब रख लो, दिन भर रहोगे वहाँ जंगल में तो पहले खाना खा लेना, बना लेना, और फिर गाय देखते रहना और शाम को आ जाना। अगले दिन बच्चा भोजन ले गया, उसने बनाया खाना अपना पूरा तैयार किया और वो खाना लेकर बैठा। और चूँकि वो 2.5 किलो भोजन खाता था तो आशा बोले उसको अड़ैया बोलने लगे। तो अड़ैया जैसे जंगल में गया, उसने वहाँ भोजन बनाया और ऋषि के कहने अनुसार उसने बोला भगवान से प्रार्थना की पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। और वो इस जिद में अड़ गया कि पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। उसने खाने को हाथ ही नहीं लगाया। उसकी जिद देखकर रामचंद्र जी प्रकट हो गए, आए। उन्होंने बोला अच्छा तुम हो, ऋषि ने बताया तुम्हारा नाम, अब तुम खाओ। तो उसने पूरा खाना खा लिया। घर आया, वो कुछ नहीं बोला, उदास रहा। दूसरे सुबह उठा तो मुझे आज दुगना खाना चाहिए। बोले क्यों? 5 किलो अनाज लेकर जाऊंगा मैं। तो बोले क्यों? बोले अरे तुम्हें तो कहते हो भगवान आओ खाओ। आए भगवान आए और खा के चले गए। संत कुछ नहीं बोले, बोले खा लिया होगा, ज़्यादा भूख लगी होगी, कुछ नहीं होता, उसको 5 किलो अनाज दे दो। अड़ैया ने 5 किलो भोजन कच्चा अनाज रखा, जंगल में गया, फिर बनाया और फिर बोला आओ भगवान पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। तो उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी आ गई। तो ये कौन है? बोले मेरी पत्नी, ये भी खाना खाएगी। फिर अड़ैया भूखा रह गया। फिर वो घर गया और संत को सोचता मैं फिर भूखा रह गया हूँ, तो आज वो अपनी पत्नी को लेकर आ गए थे, अब मैं कल से ज़्यादा भोजन ले जाऊँगा, मैं वैसे भूखा थोड़ी रहूँगा रोज़। ऐसे करते करते तीसरा दिन हुआ तो लक्ष्मण जी आ गए। तो बोले कौन है? बोले भाई है। भरत भी आ गए, बोले ये मेरे भाई है। शत्रुघ्न आ गए तो बोले ये भी मेरे भाई हैं। तो रोज़ वो आधे 2.5 किलो खाना ज़्यादा ले जाता। तो संत ने सोचा ये झूठ बोलता है, इतना सारा खाना ये खा नहीं सकता, और भगवान कैसे खाना खाने आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, उसने कहा मुझे ज़्यादा खाना चाहिए, तो उन्होंने उसको अधिक भोजन दे दिया और उसको जान दिया। और वो लड़का यही बोला मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आप चाहो तो मेरी परीक्षा ले आके देख लो, तो भी मैं आपको इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ। अगले दिन जैसे ही भगवान सपरिवार आया, लड़के ने खाना बनाया, बुलाया और उसको बिठाला, और उनने हनुमान जी आ गए। तो उसने पूछा ये कौन है? बोले अरे ये मेरे सखा हैं, दास है मेरे, ये भी खाना खाएंगे। तो उस समय ऋषि भी जंगल में पहुंच गया और उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित, पत्नी सीता सहित और हनुमान जी सहित भोजन कर रहे हैं। उसने दौड़ के उस बच्चे के पैर पड़ लिए। उसने कहा मैं ज़िंदगी भर से ये कहता आ रहा हूँ कि भगवान पहले आप खाओ मैं फिर खाऊंगा, पर भगवान कभी नहीं आए और तुम्हारे कहने से आ गए। अटूट है तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति, जो भगवान तुम्हारे पास आ गए और तुमने मुझे उनके दर्शन भी करा दिए। तो हर चीज़ विश्वास और भरोसे पर रहती है। हमेशा विश्वास रखें तो अपने हर काम पूरे होते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी दर्शन देते हैं।